देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। लोकतंत्र की हत्या का दिन बन गया आज का दिन। आजाद देश के इतिहास में आज पहली बार हुआ है कि देश का चुनाव आयोग आज केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी से डर गया और उसने एक पूर्व घोषित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद चुनाव की तारीख ऐलान करने से मना कर। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम से एक दिन पहले यानी कि उसकी पूर्व संध्या पे दिल्ली में एमसीडी के चुनाव का ऐलान होने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पे उसे टाल दिया गया। इसको लेकर के बीजेपी और आप में तकरार बढ़ गई है। वजह क्या है, क्यों टाला गया, तो आपको बता दें कि यहाँ पे दिल्ली में इस समय 3 एमसीडी है, ये नॉर्थ, साउथ और ईस्ट दिल्ली, जिसमें कुल 272 सीटें हैं। 104 नॉर्थ और साउथ में और ईस्ट में 64 सीटें हैं। चुनाव का समय हो गया है, लेकिन होता क्या है कि एसके श्रीवास्तव जो राज्य चुनाव आयुक्त है वो आज इसकी घोषणा करने जा रहे थे। तब तक दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनके यहाँ से संदेश आया कि केंद्र सरकार तीनों का एकीकरण करना चाहती है, उसका प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। उसके मद्देनज़र राज्य चुनाव आयुक्त ने ऐलान नहीं किया और कहा कि जो कुछ भी प्रस्ताव आया है उसको हम कानूनी विचार के लिए, कानूनी राय के लिए भेज रहे हैं। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी भड़क गई है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ये बीजेपी वाले हार के डर से जो है भाग रहे हैं। इसको लेकर के दिल्ली की जनता में गुस्सा है और उसे जमानत जब्त करा करके जवाब देगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया है, उन्होंने कहा कि भ्रष्ट बीजेपी चुनाव से भाग रही है। सुनिए क्या कहा मनीष सिसोदिया ने। आज देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। लोकतंत्र की हत्या का दिन बन गया आज का दिन। आजाद देश के इतिहास में आज पहली बार हुआ है कि देश का चुनाव आयोग आज केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी से डर गया और उसने एक पूर्व घोषित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद चुनाव की तारीख ऐलान करने से मना कर दिया। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि अगर हार रहे हो तो अच्छे काम करो ना। ये चुनाव आयोग के दरवाजे से चुनाव से क्यों भाग रहे हो। चुनाव आयोग को भी कहना चाहता हूं, सत्ता में बैठी हुई पार्टी के दबाव में अगर चुनाव आयोग चुनाव करवाने से मना कर दे तो फिर लोकतंत्र बचेगा क्या और संविधान बचेगा। आज वही घटा है इस देश। आज चुनाव आयोग ने आप सबको बुलाया था, पूरे मीडिया को बुलाया था कि 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली नगर निगम के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। लेकिन उसके पहले केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग पर दबाव डाला और उसके बाद चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके तारीखें ऐलान करने से अपने आप को रोक लिया। देश का चुनाव आयोग केंद्र सरकारों के सामने इस तरह से झुकने लगेगा, इस तरह से घुटने टेक देगा तो फिर चुनाव क्या बचेगा क्या। चुनाव के मतलब क्या बच गया, लोकतंत्र का मतलब क्या बच गया। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में पिछले 15-17 साल में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की इंतहा कर रखी है। त्राही त्राही मची हुई है दिल्ली में बीजेपी के भ्रष्टाचार की। हर आदमी दुखी है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे से जानती है। जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में 70 में से 67 सीटें दी एक बार और 70 में से 62 सीटें दी अरविंद केजरीवाल को दोबारा, तो आज पूरी दिल्ली में लोगों को लग रहा है कि एमसीडी में भी उन्हें केजरीवाल ही चाहिए। और दिल्ली के दिल में जब आया कि एमसीडी में केजरीवाल, तो बीजेपी चुनाव से भाग गई। तो उसने चुनाव आयोग को झुका के आज दबाव डाला और तारीखें टलवा दी। भारतीय जनता पार्टी में आज हिम्मत नहीं है कि समय पर चुनावों का सामना कर सके। लेकिन जिस तरह से आज चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं, उससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। किसी भी राज्य में अगर कल को भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि वो हारने वाले हैं तो वो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक के वहां के इलेक्शन कैंसिल करा देगा। कल को मोदी जी को लगेगा कि वो देश का चुनाव हारने वाले हैं तो केंद्र सरकार के इलेक्शन कैंसिल हो जाएंगे। अगर इस तरह की परंपरा बना दी चुनाव आयोग ने तो उसके बाद में लोकतंत्र में बचेगा क्या। आखिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि संविधान ने, बाबा साहब ने, देश की उम्मीदों ने, आजादी के इतने सारे जान देने वाले लोगों ने आजाद देश कराया और फिर संविधान बना तो इसलिए ताकि संविधान के हिसाब से देश चलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है अभी अगर चुनाव हो तो 272 में से 250 सीटें आएंगी और अगर बीजेपी इस तरह से चुनाव से भागी इसके बाद तो हो सकता है 260 या 70 सीटें भी आ सकती हैं आम आदमी पार्टी। जैसा कि आपने सुना, गौतम गंभीर हैं, दिल्ली से ही सांसद हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जवाब दिया है कि हमने चढ़ते हुए सूरज को ढलते हुए भी देखा है। इन्होंने सरकारी पैसे से अपनी इमेज चमकाई और अब जो है
ठेकेदार जो है ज्ञान बांट रहे हैं, उनका इशारा जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार पे आरोप लगता है कि वो अपने चेहरा चमकाने के लिए सरकारी फंड खर्च करते हैं। यूं तो सभी राज्य सरकारें ये काम करती हैं, लेकिन इनके ऊपर ज़्यादा ही आरोप लगते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव के ऐन मौके पे एकीकरण का प्रस्ताव क्यों लाया गया, इसके पीछे केंद्र सरकार की क्या योजना है, क्या सोच रही है। आपको बता दें कि पहले भी एमसीडी एक ही थी, बाद के दिनों में इसे 3 भागों में बांटा गया था। उसका नतीजा ये हुआ कि साउथ एमसीडी तो काफ़ी रिच है, ले उससे कम थोड़ा नॉर्थ है, और ईस्ट की हालत ये है कि वहाँ पे हमेशा पैसे के लाले रहते हैं। तो ये भी एक तर्क है कि तीनों एमसीडी को एक रखने से ये जो संकट है वो दूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक जो प्रभाव बढ़ रहा है या आम आदमी पार्टी की जो गुंजाइश बढ़ रही है उसको भी कम करने की सोच लग रही है। अब केंद्र सरकार ही बेहतर बता सकती है कि उसने जो है चुनाव के ऐन मौके पे क्यों तीनों के एकीकरण का फैसला किया या प्रस्ताव आगे बढ़ाया। इसको और पहले भी इस पे फैसला ले सकती थी। क्या इसके पीछे एक हार का डर भी है क्या? क्योंकि पंजाब से जो रिपोर्ट्स आ रही है और जो एग्जिट पोल जारी हुए हैं उसको लेकर के कांग्रेस चौकन्नी हो गई है। कांग्रेस अलग बैठक कर रही है, बीजेपी अलग बैठक कर रही है, वहाँ पे आपके आने के संकेत है। एक संभावना जो है त्रिशंकु की भी जताई जा रही है, उसी के मद्देनज़र कांग्रेस की मीटिंग चल रही है कि यदि त्रिशंकु विधानसभा आती है तो क्या करना है। 12 वो तो पंजाब का मसला है जो कल डिसाइड हो जाएगा, लेकिन जो दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है उसको लेके आने वाले दिनों में राजनीति खासी गर्म रहने वाली है। तो इस पे हमारी नज़र रहेगी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।